रसायन विज्ञान में भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है, या कौन सी धातु जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, या भूपरत में कौन सी धातु ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भूपर्पटी में तत्वों का विवरण, या इसे भूपरत में तत्वों का विवरण भी कहते हैं। भूपरत में तत्वों का विवरण लिखिए, पहला पॉइंट नोट डाल के। सबसे भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन, भूपर्पटी में नोट डाल के पहला पॉइंट लिखिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नामक तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन नामक तत्व पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन धातु नहीं है। ऑक्सीजन क्या है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो धातु कौन सी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसके बारे में लिख लीजिए। नामक तत्व पाया जाता है। दूसरे नंबर से लिखिए, भूपर्पटी में एल्यूमीनियम, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमीनियम नामक धातु पाई जाती है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में, दूसरे पॉइंट से लिखिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमीनियम नामक धातु पाई जाती है। बस इतना ध्यान रखा कि धातु पूछेगा तो एल्यूमीनियम, कोई तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन। एल्यूमीनियम नामक धातु पाई जाती है। नामक धातु पाई जाती है। अगले लाइन से लिखिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पता चल गया, कम मात्रा भी लिख लीजिए। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में, तीसरा नंबर लिखिए, भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एस्टेटी है। पाया जाने वाला तत्व एस्टेटी, एएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, है। उतारो जल्दी जल्दी। अब लिखिए, भूपर्पटी में जो तत्वों के विवरण है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनको लिखिए, हेडिंग डालिए। लिखिए, एक तरफ लिखिए तत्व, गुण और परसेंटेज या भाग। लिखिए तत्व, एक तरफ लिखिए गुण, एक तरफ लिखिए परसेंटेज में भाग। पहला लिखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 अधातु है। ऑक्सीजन जिसको O2 कहते हैं, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। परसेंटेज कितना है इसका भूपर्पटी में? 50%। दूसरा लिखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। कितना परसेंट पाई जाती है? 26%। इसी बात को लिखिए, सिलिकॉन। सिलिकॉन
ये क्या है? उपधातु है। कितना परसेंट पाई जाती है? 26%। तीसरा लिखिए एल्यूमिनियम। ये क्या है? धातु है। कितना परसेंट पाई जाती है? 7.4%। आयरन, या लोहा, कितना परसेंट पाया जाता है? ये 4.7%। आयरन क्या है? ये भी धातु है। कितना परसेंट पाया जाता है? 4.7%। देखिए प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। कितने परसेंट पाई जाती है? 50%। हमने क्या लिखा है नोट में? भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नामक तत्व पाया जाता है। किसी तत्व की उपस्थिति पूछेगा भूपर्पटी में, किसको लगाओगे? ऑक्सीजन को। कितने परसेंट मात्रा? 50% मात्रा। अगर पूछेगा कि भूपर्पटी में कौन सी उपधातु है तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। लिखवा दें, इस पॉइंट को भी लिखवा दें, लिख लीजिए। चौथे पॉइंट में लिखिए, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन नामक उपधातु पाई जाती है। सिलिकॉन नामक उपधातु पाई जाती है। हो गया। आयरन की मात्रा पूछेगा अगर प्रश्न दे करके कि भूपर्पटी में आयरन की मात्रा कितनी है, तो 4.7%। एल्यूमिनियम की 7.4%। इसको लिखवा भी चुके हैं कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम नामक धातु पाई जाती है। अब हेडिंग डालिए अयस्क। अयस्क, हेडिंग डालिए अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? वे सभी खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जाता है तथा आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। इसी बात को लिख लीजिए। वे सभी खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जाता है तथा आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, तथा आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अब एक तरफ लिखिए धातु, दूसरी तरफ लिखिए अयस्क। धातु
यहां लिखिए अयस्क। पहला अयस्क धातु लिखिए सोडियम Na। सोडियम में किसका किसका होता है अयस्क, ये जान लीजिए। सोडियम Na लिखिए। पहला लिखिए साधारण नमक NaCl। धातु में लिखिए सोडियम Na। अयस्क किसका किसका है ये? बोरेक्स सुहागा का भी है, NaCl का भी है और क्रायोलाइट का भी है। तीनों लिखिए। सोडियम में अयस्क लिखिए। पहला लिखिए साधारण नमक NaCl या रॉक साल्ट। पहला लिखिए साधारण नमक NaCl, इसे रॉक साल्ट भी कहते हैं या रॉक साल्ट। दूसरा बोरेक्स सुहागा। तीसरा लिखिए क्रायोलाइट। तीसरा लिखिए क्रायोलाइट। तीसरा लिखिए क्रायोलाइट। बोरेक्स सुहागा का सूत्र बताएगा कौन? क्या होता है? लिख लीजिए, याद रखना। बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 इंटू 10H2O। बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 इंटू 10H2O। प्रश्न कैसे पूछेगा? पूछता है कि सोडियम के अयस्क क्या हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है। बॉक्साइट किसका ऑक्साइड है? लिखिए एल्यूमिनियम। अगली धातु लिखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। प्रश्न पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। पहला। दूसरा इसका अयस्क है क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट। देखिए एल्यूमिनियम के दो अयस्क बॉक्साइट और क्रायोलाइट। बॉक्साइट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नोट डाल के लिखिए क्रायोलाइट सोडियम तथा एल्यूमिनियम दोनों का अयस्क है। क्रायोलाइट सोडियम तथा एल्यूमिनियम दोनों का अयस्क है। अगला लिखो पारा या मरकरी। अगली धातु पारा या मरकरी। इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। पारा या मरकरी का अयस्क क्या होता है? सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार। चौथा पूछता है कि सीसा का अयस्क क्या है, तो सीसा का अयस्क होता है गैलेना। गैलेना।
आयरन का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बहुत पूछा जाता है, आप लोगों को पता भी होगा। लिखो, पूछता है कि आयरन का अयस्क क्या है, तो आयरन का अयस्क है क्या, हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। लास्ट है सीसा, अरे चांदी, सीसा हो चुका है। चांदी का क्या होता है, पहले दिन क्लास में लिखवाए थे इसका अयस्क अर्जेंटाइट, लिखवाए थे। देखो, इसमें सबसे ज्यादा याद रखना एल्यूमिनियम का, पारा का और आयरन का, इसको तो भूलना ही नहीं। 4.7%। इन तीनों को तो बिल्कुल याद ही रखना, किसी न किसी परीक्षा में टकरा जाएंगे, हो सकता है तुम्हारी परीक्षा में टकरा जाए, अग्निवीर में भी। एल्यूमिनियम तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। हो गया। अब लिखिए हेडिंग डालिए मिश्र धातुएं, है कहीं जगह खाली, हेडिंग डालिए मिश्र धातुएं। पहला लिखिए पीतल, Cu+Zn, यहां लिख दें मिश्र धातुएं। इधर लिखिए संगठन, संगठन। पीतल पूछता है किससे मिलकर बना है, तो पीतल बना है Cu+Zn। Cu क्या है, कॉपर। Zn क्या है, जिंक। कॉपर का एक नाम और क्या है, तांबा। जिंक का एक और नाम क्या है, जस्ता। उतार लो। दूसरा लिखिए कांसा, Cu+Sn। Cu क्या है, कॉपर। लिखिए, दो धातु हो गए, तीन लिख लीजिए और उसका लोहे का। अब लिखिए टाका, टाका। टाका बनता है Sn+Pb से। Sn क्या है, टिन, और Pb यहां बता के आए होंगे कांसा में, अच्छा छूट गया है, टिन। यहाँ Pb क्या है, Pb पहली क्लास में बता चुके हैं, किसका सूत्र है ये, सीसा का। टाका किससे मिलकर बना है, टिन और सीसा से। कांसा किससे बना है, कॉपर और टिन से। पीतल किससे बना है, कॉपर और पीतल। Cu+Zn, कांसा Cu+N, टाका Sn+Pb। ऐसे ही रख लेना इसको। अब हेडिंग डालिए स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। ये बना है आयरन, क्रोमियम, प्लस निकिल से।
मतलब Fe+Cr+Ni हो गया भैया। एक धात और पूछता है गन मेटल के बारे में, उसको भी लिख लीजिए। गन मेटल किससे मिलकर बना है? Cu+Zn+Sn। Cu क्या है? कॉपर है। Zn क्या है? जिंक है। Sn क्या है? टिन है। उतारो। मिश्र धातुओं और उनके संगठन अर्थात पीतल किस धातु से मिलकर बना है? पीतल किसका मिश्रण है? पूछता है तो पीतल सबसे ज्यादा यही वाला पूछा जाता है। पीतल का, कांसा का और स्टेनलेस स्टील का पूछेगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो कॉपर और जिंक का। कांसा किसका है? कॉपर और टिन का। तांबा किसका है? टिन और सीसा का। स्टेनलेस स्टील किसका है? आयरन, क्रोमियम और निकेल का। गन मेटल किसका है? Cu+Zn+Sn अर्थात कार्बन, जिंक और टिन का। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। तथा सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व है? एस्टेटी है। सिलिकॉन उपधातु है। उपधातु कितने परसेंट पाई जा रही है? 26% पाई जा रही है। आयरन की मात्रा कितना है? 4.7%। एल्यूमिनियम ऐसी है जो धातु पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में कितना परसेंट? 7.4%। हो गया।